अरे हेलो। हेलो। हाँ बता। आ रहा है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। यस ब्रो। चल बताऊँ तेरे को। बताओ बताओ। बेटा हाँ स्क्रीन कर लेता हूँ। कर ले। दिख रही है? दिख रही है। दिख रहा है ना? यस 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 साहिल। चलो अभी हम ये तेरे को जम नहीं रहा था ना। ये तेरे को मैं बता नहीं, देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे को आ गया। हाँ 1 और 2, ये जो मतलब वो ए कौन पार्ट सा है ना था? ये। हाँ 1 और 2 ना। ठीक है। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आ गया, बी है ना जो 16 मार्क वाला, वो मेरे हाँ को पता नहीं क्यों बस हाँ वही नहीं है। इम्पोर्टेंट वाला ना जो डेफिशिएंसी है। हाँ बस यस वही यस बता देता हूँ। ठीक है। देख, Chamomile co-operates 6 restaurants and bar venues which are open 7 days a week. The company's year end is 31st July 15. It is 1st of July 15. क्या क्या? या I can see, I can see. मैं 1 मिनट आया। आराम से। मैं कभी इसका ये यूज ही नहीं किया वीडियो। क्या क्या? नहीं मैं बोली मैंने कभी इसका वीडियो यूज ही नहीं किया, कभी ऑन ही नहीं किया लाइफ में। हाँ नाइस। like you are an audit supervisor reviewing the internal controls documentation in relation to cash receipts and payment systems in preparation for the interim audit, which will involve visiting the venues as well as at the head office. The company has a small internal audit department based in the head office. ठीक है। अभी यहाँ ठीक पे है। एक छोटा सा डेफिशिएंसी हो सकता है कि इनके पास स्मॉल इंटरनल ऑडिट है। ठीक है। ये ओके। शायद हो सकता है शायद नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। द परचेसिंग डिपार्टमेंट बेस्ड एट द कंपनीज हेड ऑफिस इज responsible for ordering food and beverages for all 6 venues. In addition, each venue has a petty cash float of $400 held in a safe which is used for purchase of sundry items. When making purchases of sundries, employees मतलब जब भी एम्प्लॉयज परचेज करते हैं सन्ड्रीज, मतलब सन्ड्रीज इन्वॉल्व एक समझ होटल में क्या हो सकता है, नैपकिन्स या टमाटो छोटे मोटे ऐसा। आइटम्स। हाँ फूड आइटम्स वगैरह ऐसा। The employees are required to obtain funds from the restaurant manager, purchase the sundries and return any excess money and the receipt to the manager at any time. The petty cash held and receipts should equal to the float of 400. But it has been noted by the company's IA department that on some occasions this has not been the case. Basically वो क्या बोलना ये चाहते हैं तो कि चाहे अंडरस्टूड। कुछ हो जाए, मैनेजर के जो ड्रॉवर रहता है उसमें $400 तो मिनिमम होने ही चाहिए। हाउएवर कुछ केसेस में $400 का वो नहीं रह पाते। तो इस टाइम पे मैनेजर को क्या करना चाहिए? उन लोग को if बटन अगर तो वो नहीं तेरा एक रहता तो उन लोग डेफिशिएंसी, को एम्प्लॉय, हाँ डेफिशिएंसी हुआ वो करेक्ट, तो उन लोग डेफिशिएंसी को है। मतलब चेक करना चाहिए, बराबर। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय है हम्म, कि जो नहीं दिया है। और उन लोगों को वो उनसे वो क्या बोलते हैं इनवॉइस कलेक्ट करना चाहिए बराबर। कि किस चीज़ से रिलेटेड खर्चा किया है और कितना खर्चा हुआ है, और कैश रिसिप्ट वापस से आए क्या ऑफ द कैश विच हैज नॉट बीन यूज्ड। राइट। आई थिंक तो ये एक डेफिशिएंसी फिलहाल अपने को मिल गई। आगे बढ़ते ये हैं। बहुत क्लियर डेफिशिएंसी थी, बहुत क्लियर हाँ डेफिशिएंसी थी। इन्होंने बोला हुआ है कि सामने से इट हैज नॉट हाँ। बीन द केस। आगे each venue has 5 cash tills to take payments from customers. They are located at a bar area and the two in the restaurant area. Customers can pay either using cash or credit card, and for any transaction either credit card, vouchers or cash are placed in the till by employee operating the till. To speed up the payment process, each venue has a specific log on code which can be used to access 5 tills, is changed every 2 weeks.
जो लॉग ऑन कोड है वो हर 2 हफ्ते में बदला जा रहा है। However, इसका डेफिशिएंसी क्या है? कि हर हफ्ते बदलना चाहिए। हर कस्टमर्स, फोर्टनाइट में बदलता है। हाँ बात वो भी ठीक है। एक मिनट, प्लेस इन द टेबल एम्प्लॉय ऑपरेटिंग द टेल, एक मिनट, टेल्स, हर एम्प्लॉय को हर टिल का अथो ये है ना, लाइक लॉग ऑन कोड पता है ना। हर एम्प्लॉय के पास एक डिफरेंट कोड होना चाहिए। हाँ, हर एम्प्लॉय के पास बट एक डिफरेंट साहिल, टिल की अथॉरिटी होनी चाहिए और एक उस टिल का एक कोड होना चाहिए। बता। थिंग इज कि ये मैंने पढ़ा है ना आंसर, इसके लिए हाँ मेरे को पता है। बट हाँ, इसमें ना डेफिशिएंसी अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो मैं कैसे निकाल दूँ, बिकॉज दिस ऑल लुक सो नाइस ना, कि इन लोगों ने हर एक चीज को एक कोड दे रखा है, सब कुछ किया है। तो टू डिटेक्ट द डेफिशिएंसी वाज द टास्क। ऑपरेटिंग द टिल, operating the speed of the memory. Each venue has specific log on code and can be used to access file till, एक मिनट, इन्होंने क्या बोला है? A specific log on code, समझ, ABCD ये तेरा कोड है, which can be used to access all file tills। एक ही कोड से पांचों के पांचों टिल तू ऑपरेट कर सकती है, वो गलत है ना। एक स्पेसिफिक कोड से तुझे एक ही टिल आना चाहिए, तो ये लास्ट लाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा? Different code should be provided for each tool. For each till, and every employee or each employee should be given specific tills to operate in, so that during investigations, if any discrepancies Mistake. arrive at a particular till, then those employ then पहले तो recalculations should इन्वेस्टिगेट कर take सके। place। पहले तो recalculate करने का, and then उसके बाद investigations will take place। उसके बाद तो दो दो अब तक अब अपने को मिले। At each venue, at the end of the day, the tills are closed down by the restaurant manager, who counts the total cash in all 5 tills and the sum of the credit card vouchers, and these totals are reconciled। देख, these totals are reconciled, वो गलत है। तेरे को हर एक टिल के लिए अलग रिकंसिलिएशन अलग। होना चाहिए, अलग अलग रिकंसिलिएशन करना चाहिए on a monthly basis, which the aggregated daily readings of the sales taken from each till, any discrepancies are noted and the daily sales sheet, ठीक है। the the daily sales sheet records the sales per the tills, the cash counted and the total credit card vouchers, as well as any discrepancies. These sheets are scanned and emailed to the cashier at the head office at the end of each week। एक तो अपने को मिला रिकंसिलिएशन का। दूसरा, these sheets are scanned and emailed to the cashier at the head office at the end of each week। आई थिंक ये डेली जाना चाहिए, ये अपन एक बार चेक चेक कर लेंगे। ये ईमेल तो नहीं होना चाहिए। ईमेल जब भी आता है तो वो रॉन्ग रहता है। टाइम शीट्स जो रहती है ये हमेशा हार्ड ये कॉपी। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी भी ऐसा नहीं, लेकिन एक मिनट, ये कैश काउंटेड टोटल क्रेडिट कार्ड प्लस ये बाद में देखते हैं अपन, ये एक डाउट में है फिलहाल। Approximately 30% of the Camomile's customers pay in cash for their restaurant or bar bills. Cash is stored in the safe at each venue on a daily basis after the sales reconciliation has been undertaken. Each safe is accessed via key, which the restaurant manager has responsibility for. Each key is stored in the drawer. तो ये लॉक एंड की वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे वो डिजिटल स्टोर लॉक होना सिस्टम। चाहिए। बराबर है। ड्रॉवर मैनेजर व्हेन नॉट इन यूज, कैश इज ट्रांसफर टू द बैंक वाया डेली कलेक्शन बाय सिक्योरिटी कंपनी। ये डेफिशिएंसी नहीं है, ये इधर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं था ना, खाली डेफिशिएंसी ढूंढनी है, ठीक है। एक और मिल गई, तो 4 मिले हैं, 7 में से 4 मिल गए, 8 में से 4 मिल गए। The security company provides a receipt for the sums collected, and these receipts are immediately forwarded to the head office. The credit card company remits the amounts due directly to the Camomile's bank account within 2 days of transaction. The receipt of the sums collected. These receipts are immediately forwarded to the head office.
ओके, मुझे लगता है ये डायरेक्टली हेड ऑफिस पे नहीं जानी चाहिए. दिस शुड बी ऑथोराइज्ड बाय समवन. ये एक डेफिशिएंसी हो सकती है. द क्रेडिट कार्ड कंपनी रेमिट्स द, नहीं ये तो बराबर है. आगे हर बढ़. 2 दिन में नहीं करके हर एक दिन करना चाहिए क्या, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, तो वो ट्रांजैक्शंस का बराबर है. At the head office, on the receipt of daily sheets, the security company receipts, the cashier agrees the cash transferred by the security company has been banked for all venues. She agrees the cash. अभी ये देखा, यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो segregation of duties का आपका point आएगा. The cashier agrees the cash transferred by the security company has been banked for all venues. She agrees the cash per the daily sales sheets to bank deposit slips and to the bank statements. The cashier updates the cash book with the cash banked and the details for the credit card vouchers from the daily sales sheets on a monthly basis. नहीं, यहाँ से ठीक है. तो यहाँ तक ना वो सारे काम खुद ही कर रही है. तो तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी so होना चाहिए. segregation of duties होना चाहिए. बट पहले तो द कैशियर एग्रीज द कैश ट्रांसफर सिक्योरिटी कंपनी हैज बीन बैन फॉर वेन्यूज, इतना ठीक है. शी एग्रीज द कैश पर द डेली शीट्स द बैंक डिपॉजिट स्लिप्स एंड टू द बैंक स्टेटमेंट, यहाँ तक वो कर सकती है काम. However, ये जो है ना, the cashier updates the cash book with the cash bank and details. This should be done by a सेकंड पर्सन. responsible official. हाँ, say second person. On a monthly basis, the credit card company sends the statements of all credit card receipts from the 6 venues, which are filed by the cashier. यहाँ पर भी again ये तो वो ये जो point है ना, ये actually यहाँ तक आएगा. क्योंकि ये भी वो भी काम किसी काम और को करते हैं. करना चाहिए. हाँ, ये काम भी किसी और को करना चाहिए. ये भी एक मिला. एवरी 2 months द कैशियर रिकनसाइल्स द बैंक. ये ही गलत है. रिकनसिलिएशन हमेशा मंथली होता है. हर मंथली होना चाहिए. Book. The reconciliations are reviewed by the financial control who evidences her review by signature, and these are filed in the accounts department. All purchases of food and beverages of venues are paid by bank transfer at the relevant payment dates. The financial director is given the total amount. उसको टोटल अमाउंट नहीं देना चाहिए. उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, ऑल द रेलेवेंट पेमेंट है, टोटल अमाउंट द पेमेंट लिस्ट व्हिच ही ऑथराइजेस. उसको हर एक टिल का इंडिविजुअल होना चाहिए. टिल नहीं है, एक मिनट. दिस वेन्यूज फॉर ऑफ द वेन्यूज आर पेड बाय बैंक ट्रांसफर. हाँ, उसको हर एक वेन्यू का इंडिविजुअल आना चाहिए, टोटल नहीं आना चाहिए. ये एक डेफिशिएंसी है. कितने मिले अपने को टोटल? 3. 7 मिले और एक सेवन डाउट. सेवन. एक डाउट में है ना अभी. एक आई गेस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो मैनेजमेंट वाला भी है ना, वो भी एक हो सकता है. उसमें एक और बोल रही है तू? नहीं, ये वाला नहीं, जो नीचे जा, ऊपर 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 से. यही ना, ऊपर. हाँ, बस बस बस. इसमें जो मैनेजर वाला था ना, कि वो ही टोटल करता है और वही डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पे. और डेली सेल्स शीट भी वही रिकॉर्ड कर रहा है और वही टोटल काउंट कर रहा है. तो मैनेजर ही दोनों काम कर रहा है ना. एट ईच वेन्यू एट द एंड ऑफ द डे, ऊपर वाला ये हाँ, दिस वन. एट ईच वेन्यू एट द एंड ऑफ द डे. नीचे वाला साइड, इसके नीचे ये वाला, ये वाला हाँ. कि by the restaurant manager who counts the total cash in all files and some of the credit card vouchers, and these totals are reconciled with the aggregate daily reading of the sales taken from each till. Any discrepancy are noted on the daily sales sheet. तो ये डेली सेल्स शीट पे भी हाँ, वही डाल रहा है राइट और राइट, टोटल ये भी ऐसा वही था, कर मुझे रहा है. याद आया. ये मैनेजर एक करता है और एक फाइनेंशियल कंट्रोलर आता है इस चीज पे. हाँ राइट राइट. हाँ. कोई एक रिव्यू करने वाला और कोई एक मतलब एक रिकॉर्ड करने वाला एक और एक काउंट टोटल करने करने वाला. वाला और एक उसको और एक रिकॉर्ड करने वाला. राइट. रिकॉर्ड करने वाला, दो वाले. 359 पेज पे आते हैं अभी. ग्रीन कैसे हटेगा? क्या आ गए?
petty cash differences. Each restaurant maintains a petty cash float 400 वो अपन ने बोला. A petty cash log should be maintained so the purchases of sundry items is recorded in the log along with the sum borrowed on the relevant date and by the employee. On purchase of the items, the relevant employee should return the relevant receipt or voucher and any funds not spent. The log should be updated to confirm the return of the funds and receipts. On a weekly basis, the restaurant manager should reconcile the petty cash. And if any receipts are found missing, these should be followed up with the relevant employee. If it is cash which is missing, then this should be investigated further with the employees who made petty cash purchases during the period. एक log maintain करना चाहिए. मतलब बेसिकली लॉग मतलब जैसे वो फाइल्स होती है ना, नवनीत की बुक्स होती है वगैरह, वैसे क्योंकि जहाँ कौन पे से किसने एम्प्लॉय ने, क्या लिया, हाँ कौन कब से एम्प्लॉय लिया. ने कौन से डेट पे लिया है, बस वो ये भी पढ़ना है ना. लेकिन अभी दिस कुड बी अ रिजल्ट ऑफ सन्डरी आइटम बीइंग परचेज्ड विदाउट रेलेवेंट रिसीट ऑफ. ठीक. तो मतलब पहले तो हमें प्रॉब्लम बतानी है. नहीं, क्या हमें डेफिशिएंसी लग रही है, पहले फिर क्या हमें आपने वो बताना है इस पे क्या डेफिशिएंसी हो मिली. सकता है, उसका इससे रेकमेंड. क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ. फिर रिकमेंडेशन तो बेसिकली अपन ये जो है ना, ये अपन कॉपी पेस्ट छाप कर सकते हैं. सकते हैं. इसके अपन एक दो लाइंस कॉपी पेस्ट करके उसका उसका प्रॉब्लम बताएंगे. यहाँ से तो अपने को पूरा टाइप ही करना है. बट सुन ना, मेरे को एक वो था कि जैसे अभी ऊपर वाले में दे हैव गिवन अस 3 पॉइंट्स ऑन द रिकमेंडेशन साइड, जैसे हाँ 3 पॉइंट कवर किया. हाँ बट मतलब अगर हम तीनों पॉइंट में से अगर सपोज एक ही पॉइंट कवर करते हैं, तो हम हम्म. लोगों को उसका एक मार्क मिलेगा क्या, कि वो तीनों पॉइंट्स मैंने के बहुत थ्रू ही बार हमें वो मैं पूरा मैंने एक मार्क बहुत मिलेगा. जगह पे देखा है जहाँ पे मैंने एक्चुअली काफी जगह पे काफी चीजें देखी हैं कि लाइक बहुत सारे डेफिशिएंसीज में एक ही पॉइंट दे देते हैं और बोलते हैं हो गया. whereas कुछ डेफिशिएंसीज में दो है, तीन है, चार है, पांच है. पांच नहीं, चार है. तो लाइक वो डिफर करता है. मतलब मैं तो यही करने वाला हूँ कि मैं सिर्फ दो दो लिखूंगा और आगे जाऊंगा. टाइम बच गया तो फिर थर्ड वाला भी चिपका दूंगा. टाइम देखते हैं बचा तो. मेरा डेफिशिएंसी उतना स्ट्रांग नहीं है. मेरा रिस्क और रिस्क टेस्ट वाला ऑफ ज्यादा कंट्रोल सेम है. बेटर है. टेस्ट, हाँ रिस्क वाला सेफ है, टेस्ट वाला बेटर है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, मतलब आई हैव जीरो क्लियर अबाउट बस इट. मैंने रिव्यू सिर्फ डालती जा, बस हर पॉइंट में रिव्यू. जैसे तू ये करती है ना वो, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, इसमें वही है, रिव्यू एंड सिग्नेचर. ओके. मैंने एक्चुअली अभी तक देखा नहीं है, थोड़ा स्लो जा रही हूँ फॉर दिस चैप्टर, थोड़ा सा टाइम ले एक्सेस रहा है. टू. अच्छा, तूने ये पूरा एग्जाम फिर सॉल्व किया. नहीं, मैंने एग्जाम किट में ना ये जो है ना, फर्स्ट 2 कौन से है अपने, ऑडिट फ्रेमवर्क, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट की है ये दोनों, एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग में भी कर रही हूँ, इन प्रोसेस हुआ नहीं है. सही सही सही. और इंटरनल कंट्रोल अभी नहीं करूँगी, थोड़ा रुक कर करूँगी, पहले क्वेश्चन तो हो जाए. और ऑडिट एविडेंस तो सर ने अब तक कराया ही नहीं, तो दैट्स ऑन होल्ड. एक्सेस टू तूने टेल्स टू. किया है? मैं चैप्टर वाइज जा ही नहीं रहा हूँ ना, मैं एग्जाम किट वाइज ही जा रहा हूँ. तो मेरे एग्जाम आंसर्स किट तो वाइज हुए ही एज. नहीं है. तो मेरे आंसर्स तो हुए ही नहीं है. मतलब एमसीक्यू नहीं कर रहा एमसीयू कर रहा हूँ. तो, लाइक बस मैं रैंडम. पोर्टल पोर्टल और इसके कर रहा हूँ. मतलब पोर्टल के एमसीक्यूज, एग्जाम किट के एमसीक्यूज, एसीसीए पोर्टल के एमसीक्यूज वो कर रहा हूँ. ओके, इसके एलएमएस से टेक्स्ट कर रहा बुक है के क्या? नहीं कर रहा. टेक्स्ट बुक के थोड़े इजी लगे मेरे को. सब आंसर्स बराबर आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, तो पोर्टल का कौन सा यूज कर रहा है, एलएमएस? एलिमेंट्स आज आज दिया था एग्जाम, क्योंकि मैम ने बोला था कि बहुत कम आए थे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में. आज फिर से दे. तूने अटेम्प्ट दिया? मैंने मैंने जब मैम ने बताया था ना कि एलएमएस पोर्टल है, मैंने फर्स्ट डे दे दिया. सर के 5 शायद लेक्चर हुए थे तब. तो तूने सिर्फ एमसीक्यू का अटेम्प्ट दिया ना? हाँ एमसीक्यू का अटेम्प्ट. तो कैसा था वो, कैसा एक्सपीरियंस मेरे को था, मैंने 40 देखा भी मिले नहीं. आउट ऑफ वो. मतलब तभी मेरे को 40% आए बिना पढ़े.
आज थोड़े बेटर है, कितना 79%। सही है यार, सही है। एमसीक्यू इज लाइक गेम चेंजर। चलो ठीक है। To speed up the cash payment by customers for each venue, the tills have the same logon code and these codes are changed fortnightly. बराबर। वो हाँ मतलब 2 हफ्ते में, मैं सर ने बताया था 2 हफ्ते में नहीं होने चाहिए, हफ्ते में होने चाहिए। मैंने को बोला था ना। बराबर है हाँ। Each employee should be provided with a unique logon code and this required by the ठीक है। In order to facilitate investigations to till differences, employees should be allocated to different till points during the shift. Any discrepancies which arise should initially be double checked to ensure they are not there are no arithmetical errors. If still present, the relevant employees who had access to the till can be identified and further investigation can be undertaken. ये नहीं करना है, फोर्टनाइटली ठीक है, फोर्टनाइटली ठीक है। Any employee should be provided with unique logon code for each tills. This is because when there are till differences, recalculations can be conducted, and after those recalculations, if still those differences arise, then employees can be इन्वेस्टिगेशन। questioned. Investigations of employees can take place during those which had the relevant till या क्या था वो। मतलब बेसिकली यही है कि यूनिक लॉग कोड प्रोवाइड करो, ताकि हाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो अपन इन्वेस्टिगेट करें और अकॉर्डिंग टू द लॉग कोड अपन को पता चल जाएगी किस एम्प्लॉयर ने गड़बड़ किया। बराबर। आगे, tills reconciled in total. The reconciliation of tills to the daily sales readings are performed in total for all 5 tills at each venue rather than for each till. ये तो मैंने बताया था, reconciliation should be undertaken on an individual till by till basis rather than the aggregate, and any discrepancies noted should be investigated immediately. ये तो बराबर है। Lack of segregation of duties. देख जैसा जैसा तूने बोला था, the cashing up of tills along with the recording of cash discrepancies is undertaken by one individual, that is restaurant manager. There is a fraud risk as manager could remove some of the cash and then simply record that there was an exception on the daily sales sheet. The cashing up process should be undertaken by 2 individuals together, ideally by the assistant manager and the restaurant manager. One should count the cash and the other should record it. Any exceptions to the till reading should be double checked to confirm that they are not simply arithmetical errors. If still present, there are relevant employees who had access to the till can be identified and further investigation can be undertaken. Risk of incomplete sales sheet. Daily sales are scanned and emailed at the head of, ये देखिए अपने को वो प्रॉब्लम था ना, तो incomplete daily sales sheet are scanned and emailed to the head office on a weekly basis. There's a possibility that some sales sheets could be misplaced by the restaurant manager. This will result in incomplete sales and cash receipts and data being recorded in the accounting system. Daily sales sheets of each venue should be sequentially numbered. राइट। मैंने लिखा भी था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बाजू में ऐसा लिखा था, could not find in para, ये sequentially numbered thing and remitted to the head office on a daily basis. On a daily basis, oh, weekly basis नहीं, डेली सेल्स शीट। एक मिनट, अरे उसका नाम देख क्या है, डेली सेल्स शीट्स, तो वो वीकली क्यों जा रही है, वो डेली जानी चाहिए। That was stupid. At the मैंने head of, तुझे बोला था ना, तूने मेरे को बोला था नहीं नहीं ये सही है, किसने, हाँ मैंने ये बोला होगा। था, किसने बोला था? तूने मुझे बोला था कि नहीं नहीं वीकली से, बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अच्छा, हाँ शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा। Further gap. At the head office, a sequence check should be undertaken on a regular basis to identify any missing sheets and if gaps should be investigated further. Once मैं एक बात received the, बता हाँ, कि अगर वो पर्सन ईमेल कर रहा है तो वो मिसप्लेस कैसे हो सकता है? मतलब तूने बनाया, तूने मेरे को भेजा, तूने बनाया, तूने मेरे को भेजा,
तो मिसप्लेस कैसे हो रहा है? एक मिनट रुक जा। हम्म, मैं क्या बोलता हूँ, ये अभी मीटिंग खत्म हो रही है 4 मिनट में, मैं नया बना के सेंड करूँ? हाँ भेजना।